हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एसएससी मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज सीखेंगे और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों, अगर मैं आपको कह दूं कि आपने कोई एग्जाम दिया और उस एग्जाम का टोटल पूर्णांक कितना था, 100, ठीक। आपने कोई परीक्षा दिया और परीक्षा का पूरा पूर्णांक 100 था। तो अगर आपने 100 में से 3% अंक पाया, ठीक। अगर कोई दिया उसमें 3% अंक आपने पाया है, तो इसको हम अक्सर कैसे लिखते हैं? इसको हम हमेशा लिखते हैं 3% को 3/100, ठीक। आप लोग देखे होंगे जब भी कोई पेपर होता है तो हम ऐसे ही अंक को लिखते हैं कि हमने 100 में से 3 पाया, 100 में से 10 पाया, 20 पाया, जो भी पाए रहते हैं वो इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो अब ये देखिए 3% कैसे हुआ। सबसे पहले हम ये देखेंगे परसेंटेज आखिर बना कैसे है। तो परसेंटेज बना ऐसे है कि ये 3 है। 3 को, ये जो 100 है, 100 को हम क्या करते हैं, ऊपर जब ले जाते हैं एक ऐसे और ये 0, ठीक। ये जब परसेंटेज की थ्योरी दी जा रही थी तो उस समय इस बटे 100 को ये प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा। तो हम इसे 3% को ऐसे भी लिख सकते हैं या 3/100 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया परसेंटेज और ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, ठीक। ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। तो हम इस वीडियो में फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों टॉपिक सीखेंगे और दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान और बहुत छोटे में होने वाला है। और ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आप, मेरा वादा है कि आप पूरा क्वेश्चन जितना भी है परसेंटेज का आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि परसेंटेज में हमेशा भी चाहे जो भी पूछा जाए हमेशा परसेंटेज में पूछा जाता है कि 125 कोई भी सवाल पूछा जाए या कोई भी किसी भी तरीके का सवाल हो उसमें हमेशा यही पूछते हैं कि बताओ कितना प्रतिशत हुआ ना, ठीक। तो इसलिए हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे इसमें। तो आइए देखिए आगे क्या होता है। देखिए हमारे पास संख्या 100 है, हमने 3% अंक पाया, तो मतलब 100 में से 3 पाया, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, 3% कहते हैं। चलो ठीक है, एक दूसरा उदाहरण देखिए। आपने दूसरा एग्जाम दिया तो 100 में से 20 पाया, 20% पाया, तो हुआ कितना आपका, 20 अंक हुआ, ठीक। 100 में से जब आपने 20% पाया तो 20 अंक पाया। एक और एग्जाम दिया, 100 में से 100% पाया आपने, तो कितना अंक पाया, 100 का 100% कितना होगा, 100 होगा, ठीक। ये कैसे होगा मैं समझाने वाला हूँ इसके बाद। अब मान लीजिए एक एग्जाम और दिया आपने, अब इसमें आपने क्या पाया, 70% अंक पाया, ठीक। तो कितना पाएंगे, 70 पाएंगे। तो अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 100 का 20% 20 हो रहा है, 100 का 100% 100 हो रहा है और 100 का 70% 70 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बेस वैल्यू अगर हम बेस वैल्यू 100 लेते हैं तो उसका चाहे जो प्रतिशत निकाले, चाहे x प्रतिशत निकाले, तो 100 का x प्रतिशत क्या होगा, x होगा, ठीक। यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी के आधार पे हमारा क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इतना आसान नहीं पूछेगा। इसी को बेस वैल्यू मान के आपसे कठिन सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है। जब भी हमने यहाँ परसेंटेज निकाला तो यहाँ पे हुआ क्या है। तो आप एक बात ध्यान देंगे, ये 100 है, 100 का 100% देख रहे हैं, 100 का 100%। तो 100 का 100% 100 हो गया, लेकिन जब 20% निकाला गया तो क्या हुआ यहाँ पे, इस 100% को, अगर इस 100% को अगर हम 10% में बदलें, तो 100 में अगर यहाँ दशमलव लगा है तो कोई वैल्यू में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो ये हमारा 100 है, 100 के बाद दशमलव लगा है। अगर इस दशमलव को मैं एक अंक खिसका के बाईं तरफ ला दूं, यहाँ इसे 10 बना दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 100% से बन गया कितना, 10%। ठीक है, 10% तो बन गया। अगर 10 में मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 10 में अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये 20% हो जाएगा। तो ठीक क्वेश्चन में यही पूछा गया है, 100 का 20% कितना होगा। तो 100 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। यहाँ पे हमने परसेंटेज में देखा था, अब यहाँ पे रियल वैल्यू में देखेंगे। तो रियल वैल्यू में जब देख रहे हैं तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो गुणे 2 कर देंगे, तो 10 दूनी 20। तो हमारा परसेंटेज 100 का 20% कितना आया, 20 आ गया। 100 का 100% देखिए, दशमलव यहाँ से यहाँ पे है, ना एक अंक बाएं गया ना एक अंक दाएं गया।
तो यहाँ पे भी ना एक अंक यहाँ दशमलव, ना एक अंक दाएं जाएगा ना एक अंक बाएं जाएगा, तो 100 का 100 पूरा हो जाएगा। 100 का 100% 100 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 100 का 70%, अगर 100 का 70% निकालना है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 10% निकालेंगे। 10%, दशमलव एक अंक क्या करें बाएं तरफ आ गए, ये 10 हो गया, 10 गुणे 7 तो हो गया 70। ठीक, देखिए 70 आया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 10% से अगर हम 70% निकाल रहे हैं तो पहले एक अंक दशमलव, तो यहाँ इस अंक को हम भूल जाएंगे बिल्कुल, ये हमारे पास 10 बचा। और इसी सात में इस सात में 10 10 का गुणा कर देंगे तो 70 आ जाएगा, हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। तो आगे देखिए, मैं अगर आपको कह दूं 100 का 1% क्या होगा। ठीक, 100 का 1%, तो देखिए ये 100% है। 100% को 1% बनाने में हम कितने अंक दशमलव को खिसका रहे हैं, एक अंक, दो अंक, दो अंक बाईं तरफ खिसका दिए। अगर 100 को हम 1% बनाने के लिए दो अंक बाईं तरफ दशमलव को खिसका रहे हैं तो 100 का 1% कितना होगा, ये देखिए एक अंक, दो अंक, दशमलव यहाँ लग जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, तो सब कुछ आप लोग समझ चुके हैं कि 1% निकालने के लिए क्या करना है, 2%, 10% और 100%। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, जब हम 1% निकालते हैं, जब हम 1% निकालते हैं तो क्या होता है, दशमलव के दो अंक हम बाईं तरफ आते हैं। जब 10% निकालते हैं तो दशमलव के एक अंक बाईं तरफ आते हैं, और जब 100% निकालते हैं तो दशमलव वहीं स्थान पे बना रहता है। तो ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के दम पे हम सारे क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चनों का एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में बहुत अच्छे से आए, और इसके बाद सीधे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। बस 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए हमारे पास वैल्यू कितना है, 700। 700 का अगर मैं ये कह दूं 30% बताओ कितना होगा। 700 का 30% मैंने क्या किया है, 10% निकालने के लिए सबसे पहले दशमलव, तो हमारे पास ये 70, 70 में गुणा 3 का कर देंगे, 7 त्रिक 21, 210। ठीक, कितना आसान है। मैं फिर 500 का 70% पूछ लूँ। 500 का 70% क्या करेंगे, दशमलव एक अंक यहाँ लाएंगे, 50 हो गया, 50 में 7 का गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35। कितना आसान है, इससे आसान तरीका कोई बता पाएगा। बताए होंगे काफ़ी लोग, बट सॉल्व करने का इससे आसान तरीका अभी तक कोई ऐसे बार बार नहीं बताता है। चलो ठीक है, सॉरी, जो भी हो गया। तो आइए आगे, आइए तो आगे देखते हैं, हम दूसरा सवाल देखते हैं। 200 200 का 200 का 1%। देखो हमेशा एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर हमेशा ये मूड में थोड़ी रहेगा कि 10 20 30 40 50 ही पूछे, एक भी पूछेगा। तो दशमलव कितना अंक, एक, दो, दो अंक खिसका के 2 आ गया, तो 2 गुणे 1, 1 हो, 2 गुणे 1 हो गया 2। ठीक है, 200 का 1% 2 हो गया। अब ऐसे हो गया हमारा क्या, 200 का 17%। ठीक, 200 का 17%। देखिए एग्जामिनर हमसे 10 20 30 40 50 के मल्टीपल में तो पूछेगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये भी पूछ सकता है। चलो पूछ लिया, लेकिन क्या एग्जामिनर 17 18 19 20 या 35 45 46 नहीं पूछ सकता, पूछेगा। तो इसलिए हम लोग ये भी निकालना सीखेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे 17% निकालना है। सबसे पहले हम इसका 10% निकालेंगे। 10% हो गया कितना, आप लोग जानते हैं, एक अंक यहाँ आए तो 20 हो गया, और जोड़ेंगे कितना, 1% का 7 गुना, तो ये 10%, ये हो गया 1%। 1% की वैल्यू क्या हो गई, 2, 2 गुणे 7 बराबर 14, तो इसमें 14 जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 34। ठीक, 200 का 17% बराबर 34। कितना आसान सवाल है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बता दूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 300 का 12%। आप लोग बिल्कुल आसानी से लगाए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोग लगा के एक बार चेक करिए। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लगाना है तो, बाकी वैसे तो अब तक आ गया होगा। तो देखिए अब क्या है, पहले हम इसका 10% निकालेंगे। 10% क्या हो गया, 30 हो गया। अब 2% निकालेंगे, 1% कितना हो गया, 1% 3 हो गया। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6,
3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा ये 36। ठीक, 300 का 12% 36 हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, 400 का 19%। ठीक, 400 का 19%, 10% कितना हो गया, 10% हो गया 40, और इसका 1% कितना हो गया, 1% हो गया 4। ठीक, ये 1% हो गया और ये 10% हो गया। तो 10% हमारा 40 आ गया, 1% कितना आ गया 4। तो 1% की वैल्यू अगर 4 आ रहा है, 1% बराबर 4, तो 9% बराबर क्या होगा, तो 9% बराबर 9 का गुणा करो, 9 चौक 36, तो 36 हो गया। तो 36, 9% की वैल्यू 36 है, 10% की वैल्यू 40 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 36 जोड़ देंगे। ठीक, 36 जोड़ देना तो 6, 4 3 7 76। ठीक, तो 400 का 19% कितना आ गया, 76 आ गया। तो कितना आसान था। तो आइए आपको मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि देखिए क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन क्या है कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है टोटल। ठीक, ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। ठीक, ये परसेंटेज है। तो आप लोगों को मैं एक काम ये बता दे रहा हूँ कि आप लोग ये सारी वैल्यू ना, 1/2 की वैल्यू 50 होगी, 1/3 33.33, 2/3 की ये होगी। ठीक, ये सारे वैल्यूज आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो अब ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए हैं। तो अब आप लोग रियल क्वेश्चन में आइए। ये कॉन्सेप्ट था, आप ये कॉन्सेप्ट देख लें, तो आप लोग अब चलिए क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी आप मैं परसेंटेज निकालने का तरीका सिखाया हूँ वो आप सीख लिए हैं। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट मार के चाहे जैसे करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे और क्वेश्चन को फिर मज़ेदार तरीके से हम लोग आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग को मैं जितना बोला इतना कर दीजिए। इसके बाद देखिए कैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग बस चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। ठीक, ओके, देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो बराबर जो भी अपलोड हो आपको मिलते रहे और मेरा भी मोटिवेशन बनेगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।